गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आज आपको मैट्रिक्स मैथ बताने जाऊंगा जो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है और ये आपका कम से कम 20 मार्क्स का आ सकता है। ये बड़ी चैप्टर है। अगर आप मैथ में पास होना चाहते हो तो आपको मैट्रिक्स चैप्टर अच्छा से करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स में आपको सीखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डेविएशन, चारों चीज़ सीखना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में जानकारी देता हूँ। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे सामने ए और बी का मान दिया हुआ है। ये हमारा ए का मान है। ये जो फॉर्म है इसे मैट्रिक्स फॉर्म कहते हैं। इस ब्रैकेट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ ए का मान दिया हुआ और यहाँ बी का मान दिया हुआ। अब बच्चों हमसे कहा जा रहा है ए प्लस बी निकालो और ए माइनस बी निकालो, और फिर हमसे कहा जा रहा है ए प्लस बी के ऊपर टी। टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले ए प्लस बी निकाल कर दिखा रहा हूँ। बच्चों अब ध्यान से देखो, मैंने ए प्लस बी लिया और ए का मान जो था मैंने ले लिया। इसके बाद यहाँ प्लस है तो मैंने यहाँ प्लस दिया। इसके बाद बच्चों मैंने बी का मान ले लिया। बच्चों अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको एडिशन करना है। तो बच्चों एडिशन कैसे होंगी, जैसे यहाँ 3 है, 3 को मैंने 1 के साथ ऐड किया तो 4 आया। बच्चों 1 को मैंने 3 के साथ ऐड किया तो ये -3 है और यहाँ 1 है। तो बच्चों यहाँ 3 में से 1 गया तो -2 बचा। उसके बाद बच्चों यहाँ 6 और 2 है। बच्चों 6 और 2 क्या हुआ, 8। तो बच्चों मैंने 8 ले लिया। इसके बाद बच्चों 8 और 4 को जोड़ा तो 12 हुआ। 5 और 5 को जोड़ा तो बच्चों 10 हुआ। 4 को 1 से जोड़ा तो यहाँ 3 हुआ, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में बच्चों ये 3 हुआ। तो बच्चों ए प्लस बी आ गया, लेकिन ए प्लस बी के ऊपर क्या चाहिए, टी। टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। तो बच्चों मैं जब ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स बनाने जाऊँगा बच्चों तो जगह चेंज हो जाएंगी। बच्चों ये वाली जो हमारी रॉ है ये कॉलम हो जाएंगी। जैसे 4 to 8 है, ये हमारी जो रॉ वाली ये कॉलम हो जाएगी 4 to 8। उसी तरह बच्चों 12 10 3 तो 12 10 3। अब ध्यान से देखो बच्चों, जगह चेंज हो गया। 4 to 8 ये हॉरिजेंटल था बच्चों, ये क्या हो गया, वर्टिकल। बच्चों ये भी हॉरिजेंटल था बच्चों, ये क्या हो गया, वर्टिकल। तो बच्चों टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, और ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों चेंज कर देना। हॉरिजेंटल को आप वर्टिकल कर दो। जैसे 4 to 8 है बच्चों, तो मैंने भी 4 to 8 ले लिया, लेकिन मैंने इसे क्या किया, वर्टिकल कर दिया। ये भी हॉरिजेंटल था बच्चों, 12 10 3। तो बच्चों मैंने यहाँ 12 10 3 को हॉरिजेंटल था तो मैंने वर्टिकल कर दिया। तो ए प्लस बी का मैंने टी निकाल लिया, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। अब मुझे निकालना ए माइनस बी। बच्चों ए माइनस बी में मैंने ए का मान ले लिया है और फिर माइनस मैंने लिया और बी का मान मैंने ले लिया है। बच्चों अब ध्यान देना पड़ेगा आपको कि बच्चों मैट्रिक्स में माइनस होने से बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों मैंने इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए इस माइनस को मैंने प्लस कर दिया। बच्चों मैंने माइनस को जब प्लस किया तो ये माइनस को मैंने अंदर में प्रवेश कर दिया, मैंने इस माइनस को अंदर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा ना बच्चों तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही +1 है तो ये -1 हो गया, ये +4 है तो ये -4 हो गया, ये -3 है तो ये +3 हो गया, ये +5 है तो ये -5 हो गया, ये +2 है तो ये -2 हो गया, और ये -1 है तो ये +1 हो गया। ये माइनस इनके ऊपर इफेक्ट डाल रहा, तो इसके अंदर जितनी भी है साइन चेंज हो जाएंगी। तो बच्चों कभी भी माइनस रहे ना बच्चों तो माइनस को आप प्लस कर दो और माइनस का इम्पैक्ट किसके अंदर डाल दो, इसके अंदर। जो पॉजिटिव है बच्चों उसको आप क्या कर दो, नेगेटिव, और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दो। अब बच्चों ये सिंपल हो गई। अब बच्चों हम ये एडिशन का काम शुरू करते हैं बच्चों। 3 और 1। अब बताओ बच्चों 3 और 1 है बच्चों, 3 में से 1 जाएगा बच्चों तो 2 बचेगा। और बच्चों यहाँ 1 और 3 है बच्चों, 3 और 1 कितनी होंगी, 4।
देखो बच्चों 4 है, 6 में से 2 चली जाएंगी क्योंकि ये प्लस और माइनस है, तो यहाँ 4 बचेंगी बच्चों। 8 और यहाँ 4 है बच्चों, ये प्लस में और ये माइनस में। 8 में से 4 जाएंगी तो 4 बचेंगी बच्चों। 5 और प्लस 5, ये 5 और ये माइनस 5, 5 5 0 हो जाएगी बच्चों। 4 और 1 कितनी हो जाएंगी 5। तो बच्चों यहाँ हमारी आंसर है। अब बच्चों मैंने इसका भी ट्रांसपोर्ट निकाल के आपको दिखा दिया। ट्रांसपोर्ट में बच्चों मैंने आपको सिखाया कि ये जो हॉरिजेंटल है ये वर्टिकल हो जाएगा, देखो 244, और ये भी जो बच्चों हॉरिजेंटल है ये भी वर्टिकल हो जाएगा 405। बच्चों मैं 2a प्लस 3b का मान निकाल रहा हूँ। हमारे सामने a और b का मान दिया हुआ है और हमें कह रहा है 2a प्लस 3b का मान निकालो। तो बच्चों मैं निकाल सकता हूँ। बच्चों मैंने यहाँ पर 2a प्लस 3b का मान ले लिया। बच्चों यहाँ 2a है तो मैंने 2 लिया और a, तो बच्चों यहाँ a की मान मैंने पुट कर दिया प्लस 3 और मैंने यहाँ b की मान पुट कर दिया। अब बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 4 से किया 8, 2 को 5 से किया 10, 2 को 10 से किया 20। इसी तरह मैंने 3 को सबसे मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 -9, 3 इंटू 15 -15। अब बच्चों मैंने एडिशन कर दिया। बच्चों ये -6 प्लस 6 तो बच्चों 0 आएगा। बच्चों -8 और 12 है तो बच्चों 4 आएगा। 10 में से 9 जाएगी तो 1 आएगा और 20 से 15 जाएगी तो 5 आएगा। तो बच्चों ये हमारी आंसर हो गई। बच्चों अब मैं एक ठो सॉल्व करता हूँ। प्लस के ऊपर देखिए, बच्चों आपके सामने a और b का मान दिया हुआ है। आपसे कह रहा मैट्रिक्स x का मान निकालिए। सच दैट आप जब निकालिएगा तो आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन के मदद से आप x का मान निकालिए। तो देखिए मैं इस किस तरीके से वैल्यू को निकाल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले लिख दिया कि हमारे पास ये कंडीशन दिया हुआ है 3a प्लस 4b माइनस 2x इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ a का मान पुटअप किया, यहाँ मैंने b का मान पुटअप किया और -2x का मान दिया हुआ नहीं है तो इज इक्वल टू 0। अब मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और ये -2x इज इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 3 तिरी का 9, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 6 चौके 24, 4 9 36। अब बच्चों प्लस है तो मैंने जोड़ दिया, 6 और 8 जोड़ूंगा तो 14, 9 और 24 जोड़ूंगा तो 33, 12 12 जोड़ूंगा तो 24 और 15 और 36 जोड़ूंगा तो 51 और -2x। ये नेगेटिव है, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो मुझे x निकालना है तो मैंने x को रख दिया और 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो। 2 से अगर आप 14 को डिवाइड करोगे तो 7, 2 से अगर 24 को डिवाइड करोगे तो 12, 2 से 33 को डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं तो 33/2। और मैट्रिक्स में पॉइंट नहीं होता बच्चों। 51 को 2 से डिवाइड करोगे तो कटेगा नहीं तो 51/2 इज इक्वल टू x आंसर। बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मल्टीप्लाई। तो अभी तक आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अब आप मल्टीप्लाई को फोकस दो। हमारे सामने a और b का मान दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि आप a इंटू बी यानी कि ab का ट्रांसपोर्ट निकालो, b और at का ट्रांसपोर्ट निकालो। तो
तो सबसे पहले मैंने ए बी लिया, तो मैंने यहाँ ए का मान पुट किया इंटू, ये दोनों में मल्टीप्लाई है इसलिए मैंने इंटू दिया, और मैंने बी का मान पुट किया। अब थोड़ा सा इसमें आप फोकस करो मल्टीप्लाई कैसे करना है। बेटा मल्टीप्लाई करते वक्त आपको चलना ऐसे, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार देख लो, मल्टीप्लाई करते वक्त आपको चलना ऐसे है, और मल्टीप्लाई करते वक्त आपको इस पे मतलब इधर से आपको इधर मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा एक बार देखो, मैं इसी फॉर्मेट में काम करूँ। इससे 2 है तो मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। फिर 2 के बाद कौन है 1, फिर मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया -2। फिर एक बार देखिए आप अच्छे से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। फिर यहाँ से शुरू करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3। बच्चों आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई कैसे हो रहा, पहले ई वाला एरिया कंप्लीट हो रहा, मतलब ये वाली एरिया कंप्लीट कर रही है, फिर ये वाली इसी एरिया कंप्लीट कर रही है। तो एक बार फिर शाम को 6:30 बजे लड़का निहार रहा था, बोली देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। बेटा ये वाली इस एरिया को कवर किया, फिर बच्चों 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3। इसके बाद बच्चों ये वाली जो हमारी है, पहले इनसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आया, फिर यही वाली से हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। बच्चों इनका काम खत्म। इसी तरह मैं 3 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 पहले ई वाला एरिया कवर करेगा, फिर 3 4 ये वाली एरिया कवर करेगी। आप देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8। फिर मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, और मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। बच्चों 2 कट गई तो 0 हो गई, और बच्चों 4 में से 3 जाएगा तो -1, 8 में से 3 जाएगा -5, 12 में से 6 जाएगा 6। बच्चों मैंने ए बी का मान तो निकाल लिया। अब बच्चों में से ए बी का ट्रांसपोर्ट निकाल दूं तो बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल हो जाएगा, तो बच्चों 0 1 वर्टिकल हो गया, -5 और 6 हो गया। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं आस्ते। अब देखो बी का ट्रांसपोर्ट लेना, हमें ए का ट्रांसपोर्ट लेना है, तो देखो ये हमारी बी है, अब ये हॉरिजॉन्टल है, देखो ये वर्टिकल हो गया, इनटू ए का ट्रांसपोर्ट लेना हमें, तो देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल थी, देखो ये वर्टिकल हो गया, ये भी देखो हॉरिजॉन्टल थी, देखो वर्टिकल हो गया। इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई शुरू किया। बच्चों 1 को मैंने 2 से, अच्छा बच्चों आपको मल्टीप्लाई मैंने बताया कि ये वाली जो हमारी एरिया है, पहले ये वाली एरिया कवर करेंगी, उसके बाद ये वाली, फिर ये वाली एरिया कवर करेंगी। काम कंप्लीट हो जाने के बाद फिर ये वाली इस एरिया को कंप्लीट करेंगी, फिर ये वाली इस एरिया को कंप्लीट करेंगी। देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। फिर उसी तरीक़ा से 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा। फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। बच्चों फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 होगा। इसके बाद बच्चों ये प्लस माइनस कट के देखो 0 हो गया, और बच्चों 8 में से 3 गया -5, 12 में से 6 गया 6। देखो ये दोनों का वैल्यू सेम आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर है। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस।
बच्चों आइडेंटिटिक्स मैट्रिक्स का सिंबल होता है आई। और बच्चों आइडेंटिटिक्स मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, वो डायगोनल एरिया पे होती है। अगल बगल सब 0 होगा और ये जो डायगोनल एरिया है इसमें 1 होता चले जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अगर आपके सामने 2 ऑर्डर है तो 1 0 0 1 इसकी वैल्यू फिक्स है। और अगर देखो 3 ऑर्डर है तो देखो आप देखो 1 1 1, ये डायगोनल एरिया, इसे डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल एरिया, बाकी सब जगह 0 है। तो बच्चों कभी आई अगर दिया रहे तो उसकी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। आप उसकी वैल्यू 2 ही चीज़ पिकअप कर सकते हो बच्चों। वो सवाल के ऊपर डिपेंड है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। अगर 2 ऑर्डर है तो आप ये वाला लोगे, और अगर 3 ऑर्डर है तो आप ये वाला लोगे। तो बच्चों ये सवाल एग्जाम में अक्सर 5 मार्क्स में देती हैं, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों देखो ए का मान दिया हुआ और आपको बोला प्रूव करो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ आई आया है बच्चों। तो मैंने सबसे पहले सॉल्व शुरू किया, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों यहाँ a स्क्वायर बोलने का मतलब a इंटू ए स्क्वायर बोलने का मतलब हुआ यहाँ पर a इंटू ए। तो देखो मैंने a 2 बार ले लिया है, ये हमारी a वाली वैल्यू है, इंटू फिर मैंने a लिया, a इंटू ए दैट मीन्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 4, उसके बाद फिर मैंने a का वैल्यू ले लिया माइनस आई। अब आई आपको लेना है, तो आप किस तरीके से लेंगे आई का वैल्यू ये आप खुद डिसाइड करेंगे। यहाँ देखिए सब 2 ऑर्डर में, इसके अंदर देखो 2 नंबर है, तो आप आई का वैल्यू लोगे 2 ऑर्डर वाला। इसके बाद बॉयज आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं कि ये वाली एरिया पहले इस एरिया को कवर करेंगी, फिर ये वाली इस एरिया को कवर करेंगी। तो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो +4 आएगा, फिर इसी तरीके से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो +2 आएगा। उतने में मेरा बेटा आएगा। इसके बाद फिर मैंने 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, फिर मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +1। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके बाद यहां नेगेटिव है, ये माइनस है, तो मैंने इसको प्लस किया, और आपको बताया था कि ये माइनस इसके अंदर जितनी भी नंबर उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। अब देखिए ये 4 तिहाई 12 हुआ, +12, लेकिन मैंने -12 किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 4 इंटू 2 -8 हुआ, -8 हुआ और -4 हो गया। और यह माइनस था तो मैंने इसको प्लस किया, तो ये प्लस था तो ये माइनस हुआ, ये भी प्लस था तो ये माइनस हुआ। तो 0 के आगे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब बच्चों हमें सॉल्व करना है। बच्चों 9 और 4 13 हुआ, 6 और 2 8 हुआ, 6 और 2 8, 4 और 1 5। बच्चों इसी तरीक़ा से मैंने इसको ले लिया। अब लेने के बाद बच्चों ये 13 है और ये 12, यहाँ 1 बचा, यहाँ 8 और 8 0 हो गया बच्चों, 8 और -8 बच्चों कट के 0 हो गया, 5 और 4 1 हुआ बच्चों, और ये जैसा था बच्चों मैंने उतार लिया। बच्चों देखो 1 प्लस और ये -1 0, बच्चों ये प्लस और -1 0, तो बच्चों सब 0 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर सब 0 होने से वैल्यू प्रूफ हो गया कि LHS RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो और सवाल मैं आपके सामने लाया हूँ, वो सवाल आपके सामने इस तरीके से है बच्चों। आपके सामने बच्चों a का मान दिया हुआ है और आपको बोला प्रूफ करो कि a स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको प्रूफ करना है बच्चों, a स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू 0। तो बच्चों
मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो इक्वेशन दिया था मैंने उसको ले लिया। बच्चों ए स्क्वायर है, मैट्रिक्स में स्क्वायर नहीं होगा बच्चों। मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए के बार करना है, 2 बार। तो बच्चों मैंने यह 2 बार मल्टीप्लाई किया। इसके बाद मैंने दिया -5, मैंने ए का मान लिया, +7 और आई आपको मालूम है अपने से लेना है, और ये 2 ऑर्डर का है तो आई का मान आपने 2 ऑर्डर का ले लिया। अब बच्चों आपको करना क्या, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई आप जानते हैं कि ये वाला इनसे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला इसको कवर करेगा। देखो 3 और 3 9 हुआ, 1 और -1 +1 -1 -1 हुआ। 3 को मैंने फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। बच्चों उसी तरीके से फिर मैं नीचे वाले से कवर करूंगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। इसी तरह फिर मैंने -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4। बच्चों ये नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव कर दिए। जब बच्चों हम इसको पॉजिटिव करेंगे ना बच्चों, तो अंदर की साइन सब चेंज हो जाएंगी। जैसे 5×3 15 हुआ तो ये +15 हो रहा, लेकिन बाहर में ये -15 हुआ, और ये माइनस प्लस हो गया, 5। फिर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया -5 माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा 5 × 2 10। इसके बाद बच्चों 7 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों 9 से 1 जाएगा 1, 3 और 2 क्या हो गई 5, ये भी -5, और 4 में से 1 गया 3। बच्चों उसके बाद मैंने इसको भी उतार लिया, इसको भी उतार लिया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, 8 और ये -15 है, 15 में से 8 जाएगा -7, 5 और -5 0, -5 और 5 0, 3 में से 10 जाएगा -7, और बच्चों ये वाला उतार लिया। अब बच्चों देखो ये कट गया, प्लस माइनस 0 ऑलरेडी 0 है, फिर भी ये 0 है, माइनस प्लस 0, और ये 0 होने से बॉयस LHS RHS प्रूव हो गया। आप इस वीडियो को आराम से देखिए, और देखने के बाद तब आप सवाल को बनाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ दिया गया होमवर्क आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। गुड नाइट बच्चों।